हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द जनरल डिस्कशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं टू अपीयर इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो लास्ट मिनट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है एंड आपने उसकी लिखी हुई सभी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ा है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे इंस्ट्रक्शन को रीड करके नहीं जाते हैं, ऑन टाइम एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचते हैं, तो लास्ट मिनट रश की वजह से वो ट्रबल सिचुएशन में आ सकते हैं। तो आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द इंस्ट्रक्शंस एवरीवन, डू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो वहां पे लिखे हुए हैं। कुछ बेसिक बातों की बात करें तो ड्रेस कोड जैसे वहां पे मेंशन होता है, स्ट्रांगली नॉट एडवाइजेबल कि आप कुछ बल्कि बटन्स वाला कुछ पहन जाएं या फिर कुछ हैवी शूज टाइप ऑफ पहन जाएं। वी हैव ऑल्सो सीन कि एसेसरीज भी अगर आप कुछ कैरी करते हो तो वो भी यूजुअली आपसे उतरवा दी जाती हैं, मे इट बी the earrings, heavy earrings or something or any ornament. So my strong recommendation is कि आप कुछ ऐसा ना ही कैरी करके जाएं जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर टेंशन दे। जैसे कि आपने कुछ हैवी कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखा हुआ है, आपका बेशक वो एक्सपेंसिव मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, आपकी एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, तो आपसे उतरवा देंगे। उसकी टेंशन, वो जो बाहर आप रखेंगे उसके टेंशन में आपके पेपर के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो माई स्ट्रिक्ट नो टू सच थिंग्स की ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करें। इंस्ट्रक्शंस में जैसा लिखा गया है सादा सिंपल आप अपने कपड़े पहन के जाएं एंड डेफिनेटली कुछ ऐसा हैवी सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू से ये भी सुना हुआ है कि वो कभी कभी रबर बैंड या क्लचर्स जो आप लगा के जाते हो वो भी उतरवा देते हैं। तो माय सजेशन इज कि सिंपल रहें बिल्कुल। बॉयज भी एक सिंपल वियरिंग के अंदर जाएं, गर्ल्स भी सिंपल वियरिंग के अंदर जाएं, ताकि आप एग्जामिनेशन में किसी भी ट्रबल सिचुएशन में ना फंसे। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात थी। ऑल्सो आप ट्रांसपेरेंट वाटर कैरी कर सकते हो एक बॉटल के अंदर, ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर, वो भी आप फैंसी बॉटल कुछ ऐसा ना लेके जाएं। एग्जामिनेशन में आपको रफ शीट मिलती है टू सॉल्व द क्वेश्चन इन केस इफ यू विश टू, तो आपको पेन भी वहीं पर मिलेगा, तो आपको ऐसा कुछ कैरी करने की ऑल इन ऑल जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएं, 2 फोटोग्राफ्स लेके जाएं एंड इंस्ट्रक्शंस को जरूर से पढ़ें। एंड अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है तो वहां पर भी आपको अपने रिजर्व कैटेगरी वालों को अपना कुछ प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होता है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और एडिशनल पॉइंटर्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो यूजीसी वाले बच्चों को बहुत हेल्प कर सकता है एग्जामिनेशन को आर या पार करवाने में। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करोगे एंड इंटेलिजेंटली गेस करोगे पेपर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एंड बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर क्वाइट लॉजिकल, तो आप कोई रैंडम तुक्का तो नहीं मारने वाले हो, डेफिनेटली थोड़ा सोच समझ के कंसेप्चुअल लॉजिकली तुक्का मारोगे। तो अगर आप किसी को तुक्का भी मारते हो तो आप लॉजिकल तुक्का मारें। एंड जैसा मैंने आपको हमेशा से कहा है, एलिमिनेशन इज द राइटेस्ट अप्रोच। सबसे पहले उसको निकालो ऑप्शन जो आपको पक्का गलत लग रहा है, फिर आपका क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे छोटे होते जाएंगे एंड देयर इज हाई चांस कि वो क्वेश्चन आपका ठीक हो। ठीक है, आइडियली कंसिडर करें तो आपको पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं। मेरा पर्सनल सजेशन, रिकमेंडेड टाइम 55 मिनट्स मान के चलना, 60 मिनट्स नहीं, वैसे तो 60 होता है पर आप 55 मान के चला। अब ये 55 मिनट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 55 मिनट्स में सबसे पहले आपको टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी ये वाला पोर्शन सारा कवर कर लेना है। मतलब डीआईएन कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर आप बाकी सब कुछ पूरा पेपर कवर कर लो। रीजन उसका, क्योंकि डीआईएन कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पैसेज को रीड करने में भी टाइम लगता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। डीआई का क्वेश्चन भी आपका कॉम्प्लेक्स साइड के ऊपर जा सकता है। दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन है ना, पर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये 40 क्वेश्चन है। तो माई सजेशन, पहले 40 फिक्स करेंगे, उसके बाद 10 के ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो 55 मिनट मान के चलना, 55 मिनट्स में आपको ये पोर्शन अपना फिक्स करना है। 5 मिनट मैंने स्पेयर रखे हैं, क्यों रखे हैं बाद में बताऊंगी। देन आप पेपर 2 के अंदर स्विच करते हो। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चंस हैं। वैसे आपको यहाँ पे 120 मिनट्स मिलते हैं, पर मैं कहूंगी आप 100 मिनट्स ही मान के चलना, 110 मिनट्स ही मान के चलना। अब इसमें कैसे करना है? यू हैव टू अप्रोच क्वेश्चंस इन 2 वेज। 2 तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखते हो तभी आपको पता लग जाता है यू नो द आंसर और नॉट।
है ना, आपको टॉपिक आ गया कुछ XYZ ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ गया जो आपको नहीं पता, तो भाई आप उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप मूव कर जाओगे अगले क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट फेज में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, या फिर वो फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट वाइज आपको आता है ना, जो चीज आती है पहले आप उसको सॉल्व करोगे इन द फर्स्ट फेज, एंड देन आप उन क्वेश्चंस पे आओगे जो कॉम्प्लेक्स हैं या फिर जो लेंथी क्वेश्चंस हैं जो टाइम कंज्यूमिंग थे। ऑलराइट, आई एम वेरी श्योर मेरे बच्चे 80% से अबव पेपर ऐसा होगा जो उनको आता होगा, तो 80% आपका इस कैटेगरी में आएगा, मैक्सिमम 20% क्वेश्चन आपके इस कैटेगरी में आएंगे। बच्चे जब आप ये कर लेते हो ना, तो ये जो 80% का कॉन्फिडेंस होता है ना, यही सेल्फ इतना ज्यादा होता है कि आपको 20% करने में हेल्प करेगा। सिंपल, तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे। अब ये जो यहाँ पर आपके 10 मिनट बचे, 5 मिनट यहाँ पे बचे, ये मैंने किस लिए छोड़े? ये मैंने छोड़े हैं आपके ये फाइनल बफर टाइम है। बफर टाइम का मतलब बिकॉज यू नो दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू डू नॉट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया था तो ये 15 मिनट में आपने इंश्योर करना है कि कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक ना जाए, आप छोड़ के नहीं आओगे। गलती से कुछ रह गया है तो उसको इस 15 मिनट के अंदर आप कंप्लीट करके अपने पेपर को क्लोज करोगे, समझे? एंड एक स्ट्रैटेजी मैं और बता दूं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जो बच्चे इस स्ट्रैटेजी से नहीं चलते हैं ना, उनके पेपर को क्वालिफाई होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, देखते ही आपको पता लग जाएगा इज इट वन स्टेप, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है या नहीं। ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, सिंपल है ना। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको पता लग जाएगा भैया मेरे को आता है कि नहीं आता। सिंपल, अगर वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको आप इमीडिएटली सॉल्व करोगे और उसको उसके बाद आप उसको सेव कर दोगे, अगर वो एकदम वन स्टेप क्वेश्चन है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं जी वन स्टेप नहीं है, तो भी कई बार हमें पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा है पर मुझे आता है ना, तो मतलब क्या आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो? अगर तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो तो करके वहीं पे सेव कर देना। अगर बिल्कुल एक्सेप्शनल टॉपिक लगता है कि नहीं यार 2 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे, तो उस केस में आप उस क्वेश्चन पे से मूव ऑन कर जाओगे। लेटर आप उसको सॉल्व करके, या फिर उसी टाइम अगर आपने बाय चांस सॉल्व कर भी दिया तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, है ना, ताकि बाद में आप उसको फाइनली चेक करके क्वेश्चन को क्लोज कर दो। तो ये जो वन शॉट जो आपके सॉल्व होंगे ना, जो आपने इमीडिएटली सॉल्व कर लिए या फिर आपने एकदम सॉल्व एंड सेव करे, ये आपके 80% से ऊपर होंगे फॉर श्योर। यहां पर आपके कुछ 10, 12, 15 क्वेश्चन ही बचेंगे जिसपे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल है, या फिर जो सॉल्व होने में 2 मिनट से ज्यादा लेते हैं, तो फिर आप उसको लेटर सॉल्व करके सेव करोगे। यहां से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, बिलीव करो इट कैन हेल्प टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यही स्ट्रैटेजी होती है, सिंपल। बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन। आई होप सबको ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगेगी, एंड आई एम श्योर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। जब आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हो ना, तब भी आपके क्वालिफाई होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट जनरल डिस्कशन। गॉड ब्लेस यू, बाय।